नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल 25 मार्च 2025 से 18 मई 2025। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर पहुंचाने वाला ग्रह केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। केतु एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को और ना ही आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या है, कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। फिर बात करेंगे जाते हुए केतु आपको क्या दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है।
तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे,
तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि में है, और अब केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 18 मई को केतु राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। वर्तमान समय में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि गुरु की दृष्टि भी केतु पर पड़ रही है, और जब गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ती है तो केतु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पिछले 16 महीनों से 30 अक्टूबर 2023 से केतु आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 7वां भाव जो होता है ये विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है। 7वां भाव आपकी डेली इनकम और सोशल इमेज को शो करता है। मैरिड लाइफ के लिए केतु ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 7वें भाव में जो केतु हैं ये जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे से नहीं निभाते हैं। केवल उन्हीं जातकों के साथ, केवल ऐसे जीवन साथी के साथ ही केतु बहुत अच्छा निभा सकता है जो धर्म परायण हैं, जो धर्म अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, जिनका बौद्धिक स्तर उच्च स्तर का है, हाईली इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस लाइफ पार्टनर इज बेस्ट फॉर 7th हाउस केतु। यानी 7वें भाव में अगर केतु है आपकी जन्म कुंडली में, और आपका विवाह ऐसे जातक के साथ होता है, आपका जीवन साथी इस प्रवृत्ति का है, जो धार्मिक है, जो बौद्धिक है, जिसकी रुचि धर्म अध्यात्म ईश्वर में मोक्ष में बहुत ज़्यादा है, ऐसे जातक के साथ अगर आपका विवाह होता है तो बहुत अच्छी निभती है, क्योंकि केतु ज्ञान का सागर है। केतु चाहता है कि उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सांसारिकता से बहुत ज़्यादा लगाव ना हो, भौतिकता से बहुत ज़्यादा लगाव ना हो, ऐसा पार्टनर जो इस दुनिया से परे दूसरी दुनिया के रहस्यों को जानने समझने में विशेष रुचि रखता हो, पूजा पाठ अध्यात्म मेडिटेशन में जिसकी गहरी रुचि हो। अब अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाता है तो लाइफ बहुत अच्छी बीतती है, भरपूर दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर इस तरह का जीवन साथी नहीं मिल पाया तो समस्या और टकराव की स्थिति बनती है। अब चूंकि आपकी कुंडली में लग्न के भाव में राहु का गोचर है, और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, और राहु तो भौतिकता के कारक हैं, सांसारिकता के कारक हैं, ऐश्वर्य लग्जरी कंफर्ट के कारक हैं। राहु तो हर तरह की भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर आपका विवाह ऐसे ही जीवन साथी के साथ हुआ है, क्योंकि जो मैंने बताया
कि धार्मिक प्रवृत्ति का, सांसारिकता से दूर रहने वाला इस तरह का जीवन साथी मिलना तो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत रेयर केसेज में ऐसा हो पाता है। तो 99% केसेज में स्थिति ऐसी ही रही होगी। और ऐसे स्थिति में जब केतु 7वें भाव में गोचर में आए तो पिछले 16 महीनों से आपके दाम्पत्य जीवन में एक दूरी सी बनी होगी, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां बनी होगी। कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि एक साथ रहते हुए भी आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए होंगे कि आखिर कमी कहाँ पर है, किस वजह से गलतफहमी हो रही है, किस वजह से समस्या हो रही है। और साथ ही साथ सप्तम भाव में जब केतु होता है तो विवाह को लेकर के भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। किस तरह का, अभी विवाह करें या थोड़ा रुक करके करें, सेटल हो जाए, नौकरी लग जाए, कोई व्यापार अच्छे से सेट हो जाए तब विवाह करें या अभी विवाह कर लें। इसी कश्मकश में समय बीतता चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ऐसे जातक अविवाहित रह जाते हैं। और यही आपके साथ हुआ होगा, विवाह में विलंब हुआ होगा, विवाह में देरी हुई होगी और विवाह को लेकर के आपके मन में एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी होगी। और ऐसे ही बिजनेस में भी हुआ होगा। अगर आप अकेले व्यापार कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छे हैं तो बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा दिया होगा। हालांकि कौन सा व्यापार शुरू करें इस बात को लेकर के भी आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। और ऐसे में वही व्यापार आपको करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। दूसरों को कॉपी करके, दूसरों की देखा देखी कोई व्यापार व्यवसाय आपको नहीं करना चाहिए अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में केतु हैं। और अगर आपने ऐसा किया होगा तो निश्चित रूप से व्यापार व्यवसाय में आपको नुकसान हुआ होगा। साथ ही साथ 7वें भाव में केतु के होने के कारण अगर आपने अपने फैमिली सीक्रेट्स या बिजनेस सीक्रेट्स किसी को शेयर कर दिया होगा तो भी आपको बड़ा नुकसान हुआ होगा। अब केतु आपके 7वें भाव से जा रहे हैं तो आइए अब समझते हैं कि जाते जाते आखिर आपको क्या दे करके जाएंगे। 18 मई को केतु जा रहे हैं, 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो जाते जाते सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में ज़बरदस्त सुधार ला करके जाएंगे। चूँकि केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, केतु ज्ञान के कारक हैं और लग्न के भाव में राहु बैठे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर। तो राहु के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में जो गलतफहमी पैदा हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति बनी, वो समाप्त होगी। कुछ जातक जिनके जीवन में तनाव इतना अधिक बढ़ गया था कि सेपरेशन की स्थिति बन गई थी, उनके भीतर भी एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। वो ये समझ पाएंगे कि किस कारण से तनाव था, उसे दूर करेंगे और फिर से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लौटेगी। राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी कारक होते हैं और किसी गलत रिलेशन के कारण अगर तनाव था तो चूंकि राहु भी हटने जा रहे हैं तो इस तरह की स्थितियों में भी सुधार आएगा। आपके व्यापार व्यवसाय, नौकरी में जो अप डाउन की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। आपके मन में अपने रोजगार व्यापार के प्रति एक उदासीनता की स्थिति बनी थी वो भी समाप्त होगी। बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। और अगर पार्टनरशिप में कोई धोखा हुआ है आपके साथ, किसी तरह की आपके साथ चीटिंग हुई है, धन हानि हुई है, तो उसकी भी रिकवरी होगी। राहु लग्न में थे और राहु के कारण आपके मन में जो हताशा निराशा की स्थिति थी वो समाप्त होगी। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। प्रथम चरण भी समाप्त होगा, शनि राशि परिवर्तन करेंगे, लग्न में आ जाएंगे। तो जो फालतू का खर्च है,
वो समाप्त होगा। केतु छठे भाव में जब जाएंगे तो 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो 12वें भाव से संबंधित चीज़ों से दूरी बनेगी, यानी जो फालतू के खर्चे हैं उनसे आपकी दूरी बनेगी। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर समाप्त होंगे। आपकी रातों की नींद अगर उड़ गई थी तो उसमें भी सुधार आएगा। मन में शांति आएगी, क्योंकि राहु जब 12वें भाव को देखेंगे तो आपके अंदर धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। ध्यान योगा मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी, और जब आप ध्यान योगा मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो मन की शांति आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ राहु 12वें भाव में चले जाएंगे तो विदेश संबंधी कार्यों में भी सुधार देखने को मिलेगा, और जो लोग विदेशों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनको भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, और विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी भी समाप्त होगी। तो इस तरह के परिवर्तन, इस तरह के सुधार आपको देखने को मिलेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और जैसा मैंने शुरू में बताया है कि कैसे पहचानेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं, अगर आपने उसको समझ लिया है और आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको केतु के अशुभ फल मिल रहे हैं, तो केतु का उपाय जरूर कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।